A very good morning to all of you. Today I'm here to discuss on the topic glycosides, which comes under the category of secondary metabolites. Yesterday I have discussed about the alkaloids and give you all a brief introduction about the glycosides. आज हम करेंगे डिटेल में और ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं. So now let's again start with the glycoside definition. As I have told you yesterday also, glycosides, these are the organic compounds which on enzymatic on acidic hydrolysis yield two moieties. एक शुगर और नॉन शुगर पार्ट मिलता है हमें इनके एंजाइमेटिक या एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाने से. शुगर मोइटी को हम ग्लाइकोन बोलते हैं, नॉन शुगर को ए ग्लाइकोन बोलते हैं. So you can see here also in the reaction, when glycosides break down, they give us the two moieties, that is glycone and aglycone. So this is the brief introduction of the glycosides, and in plants mostly the beta glycosides are present. Properties we have discussed earlier, and classification also on the basis of, we have discussed on the basis of glycone part and on the basis of therapeutic action. Now coming to the on the basis of linkage, this is a very important classification of the glycoside की linkage कैसी है ग्लाइकोन और ए ग्लाइकोन के बीच में, आप उनको कैसे आप क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लिंकेज. सो लिंकेज के अकॉर्डिंगली हम ग्लाइकोसाइड्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, सी, ओ, एन एंड एस. नाउ अब सी ग्लाइकोसाइड क्या है? इन दिस ग्लाइकोसाइड शुगर इज डायरेक्टली अटैच टू द कार्बन एटम. जो शुगर मॉइटी होगी किससे अटैच होगी? कार्बन एटम से. और विद द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल H2O निकल जाता है और बीच में देखो लिंकेज आ जाती है. फॉर एग्जांपल दिस इज ग्लाइकोन मॉइटी एंड दिस इज ए ग्लाइकोन. तो यहाँ का H, ये ए ग्लाइकोन का हाइड्रोजन एटम, एंड जो ग्लाइकोन पार्ट है उसका OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप. तो HOH ये बाहर निकल जाएंगे, रिलीज होगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर. एंड देखिए इसके बीच में लिंकेज हो जाएगी ग्लाइकोन C and A glycone. So this is C linkage, and this glycoside not hydrolyzed by heating with the acids or alkalis, but hydrolyzed with the ferric chloride. Examples are anthraquinone glycosides such as cascarosides from cascara and aloin from aloin. This is an example of C glycosides. Now next is O glycosides. अब O glycosides क्या होते हैं? In this type of glycoside, sugar is combined with phenol or OH group. Benzene पे जो OH group होता है that is known as phenolic group, and OH is of A glycone. Now what will happen? You can see here it is a glycone and here it is a A glycone. OH दोनों के साथ लगा हुआ है. तो ग्लाइकोन का जो OH पार्ट होगा, ग्लाइकोन का H, इसका OH रिमूव हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर, ग्लाइकोन O, और यहाँ पे रहेगा ए ग्लाइकोन. तो सेंटर में कौन सा एटम आया? O. तो इसलिए इसको बोला जाता है O ग्लाइकोसाइड. सो दे हाइड्रोलाइज बाय द ट्रीटमेंट विद एसिड और एल्कली. ऊपर हमने पढ़ा था दिस इज द सी ग्लाइकोसाइड्स आर नॉट हाइड्रोलाइज्ड बाय हीटिंग विद एसिड और एल्कली, बट O ग्लाइकोसाइड, ये आप एक डिफ्रेंशिएट कर सकते हो बिटवीन C एंड O. They can be hydrolyzed with the treatment of acid or alkali into A glycol and sugar. Examples are senna and rhubarb. Both these are of laxative category, helps in the form in constipation also. Next is S glycoside. S is here for sulfur. In this, S from SH group of A glycol is combined with the sugar containing OH group. अब इसमें क्या होगा? SH होगा A glycol का सल्फ हाइड्रोल ग्रुप. वो कहाँ से कंबाइंड होगा, किससे होगा? इस कंबाइंड विद द शुगर कंटेनिंग OH. सो ग्लाइकोन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और ए ग्लाइकोन के साथ SH सल्फ हाइड्रोल ग्रुप है. तो इसमें अब क्या होगा? फिर से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, ये H और OH, दिस इज H एंड OH, दिस विल रिमूव आउट. एंड नाउ व्हाट विल बी द लिंकेज? ग्लाइकोन S ए ग्लाइकोन. सो बिटवीन इसके ग्लाइकोन और ए ग्लाइकोन के बीच में कौन लिंक कर रहा है एटम? दैट इज द सल्फर. इसलिए इस ग्लाइकोसाइड्स को बोला जाता है S ग्लाइकोसाइड्स. एग्जाम्पल्स हैं इसके आइसोथायोसाइनेट ग्लाइकोसाइड सच एज सिनिग्रीन फ्रॉम ब्लैक मस्टर्ड. नेक्स्ट कमिंग टू द फोर्थ एंड द लास्ट टाइप ऑफ ग्लाइकोसाइड ऑन द बेसिस ऑफ लिंकेज इज एन ग्लाइकोसाइड्स. अब एन ग्लाइकोसाइड्स क्या होंगे? आपको नाम से क्लियर हो रहा होगा,
कि N ग्लाइकोसाइड्स में क्या होगा, इन दिस ग्लाइकोसाइड N नाइट्रोजन एटम फ्रॉम NH, group of A glycone is attached to the sugar containing OH. Here it is HOH is removed. This is H and OH. ये निकल जाएगा और बीच में ग्लाइकोन N और A glycone. You can see here in the reaction. This is the type of N glycosides. Examples are nucleosides and some enzymes. Next, coming to the next category of classification, that is on the basis of chemical nature. You can see various type of, like in alkaloids we have discussed on the basis of their rings. So anthracene glycoside, first is the category anthracene glycoside. Anthracene moiety is present in this. Example again सेना, एलो, रुबाब एंड कैस्केरा. एक साथ में आपको करना होगा आइडेंटिफिकेशन या फिर आप बोल सकते हैं स्पेसिफिक टेस्ट. मीन्स अगर आपके सैंपल में एंथ्रासिन ग्लाइकोसाइड है, यू वांट टू डिटेक्ट इट इफ इट इज प्रेजेंट और नॉट, यू विल परफॉर्म अ टेस्ट दैट इज नोन एज बोन ट्रेगर टेस्ट. This is a very important test used for the identification of anthraquinone glycosides. How you will perform it? Let's see. You have to take a powdered drug of your sample and then extract it with the water. वाटर के साथ हम एक्सट्रैक्शन करेंगे आपकी ड्रग की, फिर उसको फिल्टर करेंगे. फिल्टर करने के बाद क्या होगा, आपने अपना जो फिल्ट्रेट आया था उसको अल्कलाइन करेंगे. मीन्स थोड़ा बेसिसिटी उसकी बढ़ाएंगे. कैसे करेंगे? विथ एडिशन ऑफ कास्टिक सोडा डालोगे या फिर अमोनिया डालेंगे उसके अंदर. वो डालने के बाद क्या होगा, जो आपका एक्वस लेयर होगा दैट विल शो पिंक, रेड और वॉयलेट कलर. इफ दीज 3 colors will appear in your test, then you can say your test is positive for the presence of anthracene glycosides. Otherwise anthracene glycosides are absent. So this is all about the first type of glycoside, that is anthracene. Next is cardiac glycoside, that is sterol glycoside you can also say. आपको नाम से पता चल रहा होगा इसमें कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स हैं. कार्डियक मीन्स जो आपके हार्ट पे एक्ट करेंगे, कार्डियक सिस्टम पर. इसमें क्या होता है, एक ग्लाइकोन पार्ट ऑफ दिस ग्लाइकोसाइड्स आर स्टेरॉइडल मॉइटी. यस, आई वांट टू टेल यू वन थिंग मोर. जितने भी हमारे ये ग्लाइकोसाइड्स हैं जो एक ग्लाइकोन पार्ट होता है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फार्माकोलॉजिकल और थेरेपेटिक एक्टिविटी. सो अब इसमें क्या होगा, जो स्टेरॉइडल इसका नाम है, तो स्टेरॉइडल मॉइटी कहाँ होगी, इन ए ग्लाइकोन ग्रुप में. एंड दे आर आइदर C23 और C24 कार्बन एटम्स होंगे उसमें, ड्यू टू आइदर 5 और 6 मेंबर लैक्टोन रिंग. C23 है तो 5 मेंबर होंगे, C24 है तो 6 मेंबर रिंग होंगे. 2 टाइप्स ऑफ कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स फर्दर डिवाइड हो रहे हैं हमारे कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स. वो हो रहा है, फर्स्ट इज नोन एज कार्डिनोलाइड्स, सेकंड इज नोन एज बुफेडिनोलाइड्स. कार्डिनोलाइड्स क्या होते हैं? स्ट्रोपेंथस, एग्जाम्पल इज थिवेशिया एंड डिजिटालिस. Next is bufadinolides, example is squill. Now again specific test for the cardiac glycoside. First is cardinolides. Cardinolides में क्या होगा? First is Balji test. Balji test में क्या करते हैं, पाउडर ड्रग लेंगे, सोडियम पिक्रेट डालेंगे, तो आपका जो सैंपल है येलो टू ऑरेंज कलर का हो जाएगा. नेक्स्ट इज लीगल टेस्ट. लीगल टेस्ट में क्या करना है, हमने आपका पाउडर ड्रग लेंगे, पायरिडीन डालेंगे और सोडियम नाइट्रोक्लोराइड डालते हैं, शेक करते हैं, फिल्टर करते हैं, फिर फिल्टर को बेसिसिटी की तरफ लेके जाएंगे तो पिंक टू रेड कलर आएगा. बलजीत में येलो टू ऑरेंज. और लीगल टेस्ट है, इसमें ध्यान रखना आपको ऑब्जर्वेशन भी, कलर कौन सा आ रहा है. लीगल इज फॉर रेड. देन फॉर दिस इज फॉर द कार्डिनोलाइड C23 एटम्स एंड नाउ बुफेडिनोलाइड C24 एटम्स. स्पेसिफिक टेस्ट, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लिबरमैन एंड किलर-किलानी टेस्ट. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट. ये नाम से ही आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. राइट डाउन और एक्सप्लेन अबाउट द किलर-किलानी टेस्ट. फर्स्ट इज लिबरमैन बूचार्ड टेस्ट. इसमें हम क्या करते हैं, आपके ड्रग लेंगे, क्लोरोफॉर्म डालते हैं, उसमें इक्वल वॉल्यूम ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड, जो मेन इंग्रेडिएंट है लिबरमैन बूचार्ड टेस्ट का, दैट इज एसिटिक एनहाइड्राइड, और साथ में 1 to 2 ड्रॉप्स डालते हैं हम सल्फ्यूरिक एसिड की, एंड दैट विल शो ग्रीन कलर. सो ऑब्जर्वेंस इज ऑफ ग्रीन कलर. नेक्स्ट इज फॉर किलर-किलानी टेस्ट फॉर डीऑक्सी शुगर. इसमें हम क्या करते हैं, किलर-किलानी में ड्रग लेते हैं, ग्लेशियल एसिटिक उसमें डालेंगे एंड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ फेरिक क्लोराइड डालते हैं. फेरिक क्लोराइड डालने के बाद सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, विच फॉर्म्स लोअर लेयर. 2 लेयर्स आ जाएंगी, जो ऊपर वाली लेयर है फिर रेडिश ब्राउन कलर एट द जंक्शन, जो बीच में जंक्शन होगा वो रेडिश ब्राउन कलर का आएगा. फिर अमोनिया डालते हैं, अपर लेयर बिकम ब्लूइश ग्रीन हो जाती है.
तो आपको क्या याद रखना है, मेनली इंग्रेडिएंट्स याद रखने हैं, फेरिक क्लोराइड डाला है, सल्फ्यूरिक एसिड डाला है, अमोनिया डाला है, और कलर ऑब्जर्वेशन ध्यान रखेंगे आप कि कौन सा कलर आएगा उसमें। थर्ड कैटेगरी इज सेपोनिन ग्लाइकोसाइड्स। सेपोनिन इज डिराइव्ड फ्रॉम सोप लाइक, मीन्स सोप जैसा जिसका करेक्टर होगा, जो फ्रोथ देंगे, फोम बनती है, जिनसे झाग बनती है, दैट इज द सेपोनिन ग्लाइकोसाइड। इन दिस ग्लाइकोसाइड्स द ए ग्लाइकोन पार्ट ऑफ द सोप लाइक और फ्रोथ लाइक अफेक्ट होगा उसमें। एंड टू टाइप्स ऑफ ग्लाइकोसाइड्स होते हैं सेपोनिन्स में भी, जैसे हमने अभी कार्डियक में पढ़े थे, कार्डिनोलाइड्स एंड बुफेडिनोलाइड्स। तो सेपोनिन में भी क्या होता है, फर्स्ट इज स्टेरॉयडल सेपोनिन, that is tetracyclic 4. Examples are Dioscorium, Shatavari comes under the steroidal saponins. Next is pentacyclic saponin. अब pentacyclic में क्या रहेंगे, 5 साइकिल्स होंगी। Examples are Sarsaparilla, Licorice, Quillia, Senega and Brahmi। ये था हमारा सेपोनिन ग्लाइकोसाइड। अब इसका टेस्ट, आपको पता है कि जब हम सोप को अपने हैंड्स पे वाटर डालते हैं तो उसकी फ्रोथ फॉर्मेशन होती है, झाग बनती है। सिमिलरली अगर इफ़ योर सैंपल कंटेन सेपोनिन ग्लाइकोसाइड तो आपने क्या करना है, फोम टेस्ट करके देखेंगे हम। आपके ड्रग का पाउडर लेना है, उसमें वाटर डालना, शेक करना है। शेक करने से क्या होगा, फोम की प्रोडक्शन होगी जो झाग बनेगी। तो अगर झाग बन रही है, फोम फ्रोथ प्रोड्यूस हो रही है, तो यू कैन से योर ड्रग इज ऑफ नेचर, जो है उसका सेपोनिन ग्लाइकोसाइड है। नेक्स्ट हीमोलाइटिक टेस्ट। हीमोलाइटिक में क्या होता है, आपने पाउडर सॉल्यूशन लेना है आपके ड्रग का, ब्लड सैंपल ले लेना है। इससे क्या होगा, जैसे ही आपका ड्रग ब्लड सैंपल पे पड़ेगा वो क्या करता है, हीमोलिसिस। लाइसिस, लाइटिक मीन्स ब्रेक डाउन, जो आपके प्रेसिपिटेट्स हो जाएंगे, मीन्स आरबीसी ब्रेक डाउन होने लग जाएगा, और उसको बोलते हैं हीमोलिसिस, हीमोलिसिस ऑफ आरबीसी। नेक्स्ट इज साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड। साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स में अब क्या होता है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज साइनोफोर ग्लाइकोसाइड्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ HCN, दैट इज हाइड्रोसाइनिक एसिड इन ए ग्लाइकोन मॉइटी। आप अभी देख पा रहे होंगे कि जितने भी नाम है वो ग्रुप कहाँ पर है आपका, ए ग्लाइकोन में, बिकॉज ग्लाइकोसाइड्स में लिंकेज होती है ग्लाइकोन और ए ग्लाइकोन में। ग्लाइकोन आपका शुगर पार्ट है, वो शुगर होगा, और ए ग्लाइकोन में कोई ना कोई मॉइटी है जो थेरेप्यूटिक एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एग्जाम्पल्स आर बिटर आलमंड, wild cherry bark and linseed. Now the specific test for the cyanogenetic glycosides are, first is Grignard reaction और sodium picrate test। इसमें हम क्या करते हैं, फिल्टर पेपर की स्ट्रिप लेते हैं, उसको हम 10% पिक्रिक एसिड प्लस सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 10% में स्ट्रिप को सॉक करते हैं, मीन्स उसको थोड़ा सा एब्जॉर्ब हो जाए उनके अंदर ये केमिकल। फिर क्या होता है, दिस सोडियम पिक्रेट पेपर, ये क्या हो गया, पेपर कॉन्टैक्ट मॉइस्ट ड्रग, जो हमारा गीला ड्रग है उसके पास जाएंगे, तो जो फिल्टर पेपर टेस्ट है वो उसका कलर जो है चेंज हो जाएगा ब्रिक रेड में। तो जैसे ही कलर चेंज होगा तो आप पहचान सकते हैं कि आपका जो सैंपल में क्या है, साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट है। जैसे लिटमस पेपर ब्लू टू रेड हो जाता है, एसिडिक टू बेसिक हम जब टेस्ट करते हैं, सिमिलरली एक फिल्टर पेपर की स्ट्रिप लेनी है, पिक्रिक एसिड सोडियम कार्बोनेट में डालना है, और फिर मॉइस्ट ड्रग के पास लेके जाओगे तो फिल्टर पेपर की स्ट्रिप चेंज कर देगी अपना कलर। या फिर दूसरा टेस्ट है ड्रग प्लस एक्वस मर्क्यूरिक नाइट्रेट डालेंगे तो मेटेलिक मर्करी फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट है डिप फिल्टर पेपर स्ट्रिप इन गॉसियम रिएजेंट प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट, एक्सपोज करेंगे हम फ्रेशली क्लियर्ड सरफेस ऑफ द ड्रग पर, तो ब्लू चेन आएगा। दिस इज फॉर साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड। नाउ आइसोथायोसाइनेट ग्लाइकोसाइड, इसमें क्या होता है, एग्जाम्पल इज मस्टर्ड। देन फ्लेवेनोल ग्लाइकोसाइड्स हैं, इसमें बेंजाइल बेंजोप्यूरिन, फिनाइल बेंजोप्यूरिन, गामा पायरोन डेरिवेटिव्स होते हैं। एग्जाम्पल फ्लेवोन, फ्लेवोन, फ्लेवेनोल, फ्लेवेनोल, आइसोफ्लेवोनोन, आइसोफ्लेवोन्स, ये सब ग्रुप्स प्रेजेंट हो सकते हैं, इसलिए इसका नाम फ्लेवेनोल है। एग्जाम्पल्स में इसके हैं कैम्फिरोल, जिंकगो एंड क्यूरसिटीन। स्पेसिफिक टेस्ट आता है फ्लेवेनोइड्स का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेम टेस्ट, शिनोडा टेस्ट। Name the test used for the identification of flavonoids. So you have to write Shinoda test. अब Shinoda test में होता क्या है, बेसिकली हमें क्या लेना है, ड्रग पाउडर लेना है, इथेनॉल लेंगे, फ्यू ड्रॉप्स कॉन्सेंट्रेटेड HCl के लेंगे, प्लस इसमें मैग्नीशियम टर्निंग डालेंगे, तो शिनोडा में पिंक कलर आ जाएगा, ठीक है। या फिर रेसिड्यू में लेड एसिटेट डालेंगे तो येलो कलर आएगा।
एक्सेस अमाउंट ऑफ एनी सोडियम हाइड्रोक्साइड जो येलो कलर बनेगा, फिर एडिशन ऑफ एसिड से एसिड डालने के बाद डीकलराइज हो जाएगा, कलर आपका सब चला जाएगा, उससे आपको पता चल जाएगा फिनोल ग्लाइकोसाइड। इंपॉर्टेंट टेस्ट इज शिनोडा टेस्ट जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें मैग्नीशियम टर्निंग इथेनॉल और HCl डलता है। नेक्स्ट कैटेगरी इज क्यूमेरिन्स एंड फ्यूरेनोक्यूमेरेंस ग्लाइकोसाइड। क्यूमेरिन का आपको ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ये क्यूमेरिन का स्ट्रक्चर है। क्यूमेरिन्स क्या होते हैं बेसिकली? दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजो अल्फा पायरोन। अल्फा ग्रुप पर इसके पायरोन ग्रुप बेंजो अल्फा पायरोन मॉइटी है। फ्यूरेनोक्यूमेरिन्स इज फाउंड बाय फ्यूजन ऑफ फ्यूरान रिंग टू क्यूमेरिन्स 6 या 7 पोजीशन पर, या 7 और 8 विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शन ऑफ ड्रग। एग्जाम्पल में इसका विस्नागा, सोरेलिया एंड एमीनेजस होता है। टेस्ट क्या है अब इसका क्यूमेरिन्स का? इसका एक तो एरोमेटिक स्मेल आएगा, और जैसे ही आप अल्कोहलिक सोल्यूशन उसका बनाएंगे तो ऑन एल्कलाइजेशन जब हम बेस डालेंगे उसमें ब्लू या ग्रीन कलर की फ्लोरेसेंस एक अलग सी चमक आएगी, तो उससे आप पता लगा सकते हैं कि आपका जो सैंपल है वो क्या था, क्यूमेरिन ग्लाइकोसाइड्स में प्रेजेंट थे। एक फ्लोरेसेंस से जैसे रेडियम चमकता है, लाइकवाइज वैसी वैसी शाइन आती है, फ्लोरेसेंस का मतलब होता है। नेक्स्ट कैटेगरी इज 8th कैटेगरी एल्डिहाइड ग्लाइकोसाइड्स। इसमें एल्डिहाइड CHO ग्रुप प्रेजेंट होगा। एग्जाम्पल इज वेनिला पोड्स। फिनोलिक ग्लाइकोसाइड्स आएंगे, फिनोलिक में एग्जाम्पल है बियरबेरी, फिनोलिक ग्रुप प्रेजेंट होगा। अब फिनोलिक ग्रुप क्या होता है आपको मैंने पहले भी बताया था, जब बेंजीन रिंग के ऊपर OH लगता है तो उसको हम बोलते हैं फिनोलिक ग्लाइकोसाइड्स। नेक्स्ट कैटेगरी इज स्टेरॉयडल ग्लाइको एल्कलॉइड्स। इसमें सोलेनम एक एग्जाम्पल है। सोलेनम क्या है? सोलेनम एक जीनस है, सोलेनम की बहुत सारी स्पीशीज होती हैं, लाइक सोलेनम खासियानम, सोलेनम नाइग्रम, सोलेनम ज़ेंथोकार्पम, तो वो सब किस में आएंगे? स्टेरॉयडल ग्लाइको एल्कलॉइड, स्टेरॉयडल मॉइटी भी साथ में होगी। नेक्स्ट इज ग्लाइकोसाइडल बिटर्स एंड मिसलेनियस ग्लाइकोसाइड्स। इसमें क्या रहता है ग्लाइकोसाइड बिटर्स में? ये थोड़ा जो टेस्ट वाइज बिटर होंगे। एग्जाम्पल इज चिराटा, कालमेट, क्वर्जिया एंड पिक्रोराइजा। तो अब एक और आता है आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में। अभी हमने क्या किया था, सबके अलग अलग टेस्ट किए थे, तो एक टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है। लाइक अगर एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स हैं तो आपको बताया था बोन ट्रिगर टेस्ट है, मॉडिफाइड बोन ट्रिगर टेस्ट भी होता है एग्जाम्पल में। तो यू कैन रिवाइज फ्रॉम दिस टेबल विद द नेम टेस्ट एंड देयर एग्जाम्पल्स। एंथ्राक्विनोन्स में क्या है? बोन ट्रिगर टेस्ट या मॉडिफाइड बोन ट्रिगर टेस्ट है। कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स में कार्डिनोलाइट्स, बुफेडिनोलाइट्स है। एग्जाम्पल में बलजीत, लीगल टेस्ट और किलर किलानी एंड लिबरमैन बोचार्ड फॉर द स्टेरॉयडल्स ग्लाइकोसाइड्स के लिए। साइनोजेनेटिक्स, साइनोजेनेटिक में सोडियम पिक्रेट या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। एग्जाम्पल इज बिटर एलिमेंट। फ्लेवेनो टेस्ट में आपको बताया था शिनोडा टेस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल रीम है। सपोनिन्स में फॉर्म प्रोडक्शन वाला टेस्ट है। फ्रोथ जिसमें आती है और हीमोलाइटिक जोन है। एग्जाम्पल लिकोरेज, शतावरी, घुघरू। क्यूमेरेंस में फ्लोरेसेंस आएगी जो एक चमक आती है, सोरेलिया इज द एग्जाम्पल। देन रिड्यूसिंग शुगर्स है, इसमें फेलिंग टेस्ट आता है, ब्लू कलर का जो होता है फेलिंग ए एंड फेलिंग बी। एग्जाम्पल्स आर हनी, agar, acacia, trigon and alginate. These all are carbohydrate containing drugs. So this is all about the glycosides. अब ग्लाइकोसाइड्स के अब इसमें आप एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं, वो है आपके यूजेस। लाइक अगर आपको नाम से पता चल रहा है लाइक कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स है वो हमारे हार्ट के लिए हेल्पफुल होंगे। लाइक अगर हमारे सेना है, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स हैं, वो कहाँ यूज़फुल होते हैं? हमारे पेन्स में भी यूज़ होते हैं और लेग्जेटिव की तरह एक्ट करते हैं जो कॉन्स्टिपेशन में काम आता है। तो ऐसे ही हर एक ग्लाइकोसाइड्स का अलग अलग एंटी रूमेटिक भी होते हैं ग्लाइकोसाइड, कार्डियोटोनिक भी होते हैं। तो काफ़ी सारे ग्लाइकोसाइड्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो प्लांट्स के लिए भी यूज़फुल होते हैं और ह्यूमन बींग्स के लिए भी यूज़फुल होते हैं। और इनका थेरेपेटिक एक्टिविटी वाई? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ए ग्लाइकन मॉइटी इन दिस। एंड जो प्लांट्स में शुगर प्रेजेंट होता है दैट इज ऑफ बीटा ग्लाइकोसाइड इन नेचर। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है all about the glycosides. And glycosides, again I want to tell you that glycosides are of under the comes under the category of secondary metabolites. अब हमने जो ग्लाइकोसाइड्स पढ़ लिए हैं
एक ग्लाइकोसाइड कर लिया हमने और एल्कलॉइड्स कर लिया, ये थे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कैटेगरी में। नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट कैटेगरी टेनिन्स रहते हैं, वॉलेटाइल ऑयल्स हैं, टर्पिनोल्स हैं। तो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।